जब जीवात्मा जन्म लेता है तो इस देही के देह में जिस प्रकार बाल्यपन, जवानी और बुढ़ापा ये तीन अवस्थाएं आती हैं, इन अवस्थाओं में देह बदलती रहती है पर देही नहीं बदलता। इसी प्रकार देहांतर प्राप्ति भी एक चौथी अवस्था है। इसलिए जो समझदार है वो इसमें किसी प्रकार का धोखा नहीं खाता। जीवात्मा सब एक समान है, फिर भी उनमें भेद क्यों दिखाई देता है? इसका कारण ये है कि शीतोष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों ने उन्हें किस सीमा तक और किस मात्रा में स्पर्श किया है, अर्थात कोई व्यक्ति इन अनुभवों को कितनी गहराई तक अनुभव करता है, यही उनमें भेद उत्पन्न करने वाली वस्तु है। बाहर से ये द्वंद्व किसी भी मनुष्य के शरीर पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहते, ये असंभव है। परंतु किसी व्यक्ति ने अपनी आंतरिक अनुभूति को किस सीमा तक वश में किया है और किस सीमा तक नहीं किया है, यही मात्रा स्पर्श उनमें वास्तविक भेद उत्पन्न करता है। इन सब में सबसे दुर्जय मात्रा स्पर्श मृत्यु के आतंक का है। मानसिक दुर्बलता का सबसे पहला कारण यही है कि मनुष्य ने मृत्यु को अत्यंत गहरी मात्रा तक महत्व दे दिया है। इसलिए कहा जाता है कि हे पुत्र, शीतोष्ण, सुख दुख आदि की अनुभूति उत्पन्न करने वाले मात्रा स्पर्श आने जाने वाले होने के कारण अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, इन्हें सहन करना सीखो। यही उपदेश जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मनुष्य के लिए दीपक के समान है। परंतु मनुष्य इसे सुन तो लेता है, समझ भी लेता है, फिर भी जीवन के कठिन क्षणों में वो डगमगा जाता है। जब दुख आता है तो उसे लगता है कि ये कभी समाप्त नहीं होगा, और जब सुख मिलता है तो वो उसे स्थायी मान बैठता है। इसी भ्रम में फंसकर वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। एक छोटे से नगर में रहने वाला आर्यन भी ऐसा ही था। बाहर से वो शांत दिखाई देता था, पर भीतर ही भीतर वो मृत्यु के भय से घिरा रहता था। किसी अपने के बीमार पड़ने पर, किसी दुर्घटना का समाचार सुनकर या किसी शमशान के पास से गुजरते समय उसका मन कांप उठता था। उसे लगता था कि मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है और वही सबसे भयानक भी। इसी भय ने उसे भीतर से कमजोर बना दिया था। एक दिन वो नगर से बाहर एक वृद्ध साधु के पास पहुंचा। साधु का चेहरा शांत था, आंखों में अद्भुत स्थिरता थी। आर्यन ने उनसे पूछा कि मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी दुख और भय से मुक्त क्यों नहीं हो पाता। साधु ने मुस्कुराकर कहा कि ज्ञान तब तक बोझ रहता है जब तक वो अनुभव न बन जाए। जब तक मनुष्य सुख दुख को केवल बाहर की घटना मानता है, तब तक वो उसका दास बना रहता है। साधु ने समझाया कि मृत्यु देह की होती है, देही की नहीं। जिस दिन ये बात केवल विचार ना रहकर अनुभव बन जाती है, उसी दिन भय का अंत हो जाता है। उन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य दुख से भागना नहीं, बल्कि उसे सहन करते हुए भीतर की शक्ति को पहचानना है। जो व्यक्ति शीत और उष्ण, लाभ और हानि, मान और अपमान को समान दृष्टि से देख लेता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। आर्यन को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट रहा हो। उसे समझ में आया कि उसने मृत्यु को आवश्यकता से अधिक महत्व देकर अपने जीवन को सीमित कर लिया था। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वो हर अनुभव को अस्थायी मानकर स्वीकार करेगा। दुख आएगा तो वो उसे सहन करेगा, सुख आएगा तो उसमें आसक्त नहीं होगा। समय बीतता गया। आर्यन के जीवन में कठिनाइयां आईं, प्रियजन भी बिछड़े, पर अब उसका मन पहले जैसा नहीं कांपता था। वो जान चुका था कि जो आया है वो जाएगा, और जो जाने वाला है उसके लिए शोक में डूब जाना अज्ञान है। इस समझ ने उसे भीतर से दृढ़ बना दिया। यही जीवन का सत्य है। जो मनुष्य मात्रा स्पर्शों को सहन करना सीख लेता है, वही वास्तविक अर्थों में जीता है। शेष सब तो केवल देह की यात्राएं हैं, जबकि जीवात्मा सदा अचल, शाश्वत और मुक्त रहती है।